हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 अप्रैल 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अद्भुत सा वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त और एक खुशखबरी वाली न्यूज है। अगर आप लोग नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट एस्पिरेंट हैं और आप अगर 8वीं से 12वीं के स्टूडेंट हैं और उसके लिए कोई भी स्टेज में प्रिपेयर कर रहे हैं तो खुश हो जाइएगा। अनअकैडमी लेके आया है 45 दिनों का प्लस सब्सक्रिप्शन, और ये केवल और केवल जो है ना 299 रुपए का है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, 299 रुपए का है। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं STAR स्टार IQ बिना स्पेस दिए तो आप लोगों को इंस्टेंट इस पे भी 10% का जो है ना वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के परचेज करने पर आप लोग जो है ना बहुत सारे बेनिफिट भी लेने वाले हैं। इसमें आप लोगों को कई बेनिफिट है, जैसे लाइव क्लासेस मिलेगी, बेस्ट एजुकेटर की मिलेगी। इसके अलावा आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, प्रॉपर आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। अगर आपको चलती क्लास में कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करके आप लोग जैसे ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं वैसे सब कुछ आप पूछ सकते हैं, और इट्स मच बेटर देन ऑफलाइन। 24/7 आवर्स डाउट सॉल्विंग आप लोगों के लिए जो है ना एक सेशन रहेगा। पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग आपको मिल जाएगी। लॉट्स ऑफ लाइव क्विजेज होगी, लाइव टेस्ट होने वाले हैं। इसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है ना तैयार किया गया है, और हर कोर्स की आप लोगों को PDF फाइल भी मिलेगी, जिससे आप लोग जो है अपनी खुद की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सो बहुत ही गजब का आपका एक सेशन है जो बहुत ही कम प्राइस में है। इसमें भी आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं यूजिंग माई अनलॉक कोड स्टार IQ। ठीक है, ये बेहतर मौका है, कभी नहीं मिलने वाला है दोबारा, तो आप जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, यूज मेरा कोड जरूर करना स्टार IQ आप लोग, ठीक है ना। और इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रैब कर लीजिएगा अनअकैडमी के साथ में। मेरी हर रोज रात को क्लास शाम को 6 बजे और रात को 8 बजे होती है, और आज से एक स्पेशल क्लास रात को 10:15 स्टार्ट हो रही है। सभी क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। भगत सिंह ने मजदूर, किसान और युवाओं को इकट्ठा करके नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में की थी। आज का पहला सवाल जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के किस पहलवान ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में खेले जा रहे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनका सही आंसर आप लोग दे रहे हैं रवि दहिया। हरियाणा के हैं रवि दहिया, और सोनीपत के नाहरी गांव के हैं ये। इन्होंने मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में खेले जा रहे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पे कब्जा किया। 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ना इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन किया था, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, शायद आप लोगों को याद होगा। भारत का साल 2022 का ये कुश्ती चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है, ठीक है ना। रवि ने इससे पहले साल 2020 में दिल्ली में और साल 2021 में जो है ना अलमाती में इसी टूर्नामेंट में जो है ना गोल्ड मेडल जीता था। रवि ने लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हैट्रिक बना दी है एशियन चैंपियनशिप में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी रवि दहिया, हरियाणा के सोनीपत के नाहरी गांव के रहने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सवाल, जरूर आप लोगों को याद रखना है ये वाला। अगला सवाल क्या रहेगा? हरियाणा के किस जिले की रहने वाली कोमल शर्मा को अमेरिका सरकार ने आमंत्रित किया है? तो कोमल शर्मा रहने वाली है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बेटी कोमल शर्मा को अमेरिका सरकार ने PhD प्रोग्राम के लिए बुलाया है। अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ लुईविल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड ने जो है ना इनको रिसर्च करने के लिए आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, पढ़ाई, रहने खाने का पूरा खर्चा जो है ना वो यूनिवर्सिटी के द्वारा वहन किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी मिलेगा। और कोमल शर्मा ने भारतीय विज्ञान शिक्षा और खोज संस्थान मोहाली में रिसर्च के रूप में काम किया है। इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड से इनको नवाजा भी जा चुका है। कोमल के पिता राजे राम कौशिक जो है ना पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट न्यायालय चंडीगढ़ में वकील है, और इनकी माता महिमा कौशिक स्वास्थ्य विभाग में वर्तमान में काम कर रही हैं।
तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे ऐसे वाले। कई बार बारीकियां पूछ लेते हैं एग्जाम, और ये मोटिवेशन वाले भी सवाल हैं, शायद अगर बच्चा कोई मोटिवेट होता है तो इनको पढ़ के। अगला सवाल आपका क्या रहेगा कि हरियाणा सरकार ने पंचायत के मामले में 2015 से 22 तक कितने पुरस्कार हासिल किए हैं। ये भी वैल्यूएबल सवाल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 48 अवार्ड जीते हैं 2015 से 22 तक हरियाणा को जो है ना वो टोटल 48 अवार्ड मिले हैं, जिनमें से 39 तो मिले हैं दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 3 मिले हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के लिए, 3 मिले हैं चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड और 3 मिले हैं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तो पिछले 7 सालों में जो है ना पंचायतों की तस्वीर हरियाणा ने बदली है। आज ये बात क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्योंकि आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो आपके लिए ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 2020 से भारत में स्वामित्व योजना भी शुरू हुई थी, शायद आपको याद होगा। और आज ही के दिन एक अवार्ड भी दिया जाएगा भारत में, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये पहली बार लता मंगेशकर के पिता के नाम पे अवार्ड स्टार्ट किया गया है। ये पहला अवार्ड दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये अवार्ड उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो व्यक्ति देश सेवा के लिए आजीवन पर्यंत कार्यरत रहते हैं। ये पहली बार दिया जाएगा नरेंद्र मोदी को, तो ये याद रखना, काफी वैल्यूएबल दिन है आज का। हरियाणा के किस जिले में करीब 250 करोड़ के खर्च से थीम पार्क बनाया जाएगा। फिर से एक अच्छा सवाल है और आंसर सही रहेगा इसका कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। गीता की धरती पर 250 करोड़ का एक थीम पार्क बनेगा, आधुनिक तकनीक से दिखने वाला है। महाभारत और 48 कोस भूमि धरोहर 80% निर्माण का जो है ना कार्य पूरा कर लिया गया है। 2023 तक थीम पार्क को जो है ना वो मूर्त के रूप में देने की तैयारी है। शिक्षा और पर्यटन मंत्रालय ने जो है ना इसके अंतर्गत ये आएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की 40 फीट की श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो है ना उसका फोटो भी लगाया जाएगा। लाइट और साउंड शो भी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सो आप लोगों को ये कुरुक्षेत्र की चीजें याद रखनी है। कुरुक्षेत्र जो 48 कोस भूमि का क्षेत्र है। यहाँ का एक छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसमें रिसेंटली कुछ साइबेरियन पक्षी या जो आपके विदेशी मेहमान है ना वो दिखे थे पक्षियों के रूप में। हरियाणा के केंद्र सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी से किस योजना के तहत भूजल संसाधनों का हाइड्रो जियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाया जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा अटल भूजल प्रबंधन योजना। अगेन एक बहुत ही वैल्यूएबल सवाल है। इस सवाल का सही आंसर आपका दे दिया है आपने डी वाला ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या है सर, देखो वर्ल्ड बैंक के साथ भागीदारी करके एक योजना है जिसका नाम अटल भूजल प्रबंधन योजना। आप लोगों को शायद याद होगा हरियाणा राज्य का ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना वो बहुत नीचे जा रहा है धीरे धीरे। दक्षिणी इलाकों में तो 1700 फीट के आसपास चला गया है ये, ठीक है। लाइक महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, रेवाड़ी का कुछ हिस्सा कहिएगा। तो एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार की टीम मिलकर हरियाणा का दौरा किया और अटल भूजल योजना की प्रगति की समीक्षा की है रिसेंटली। 2 दिन का ये दौरा हुआ था, जिसमें कुरुक्षेत्र के गांव का दौरा किया गया। पंचकुला विश्राम गृह में राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग भी लिया गया। हरियाणा में केंद्र सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी से जो ना अटल भूजल प्रबंधन योजना के तहत भूजल संसाधन और हाइड्रो जियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनेगा। हर एक गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी अगले 4 सालों में, जिसे जो ना लागू कर दिया जाएगा। तो मतलब यूं समझो हाइड्रो जियोलॉजिकल डेटा का मतलब है कि पानी का जो है ना हर जगह पे आंकड़ा मापा जाएगा कि किस किस जगह पे कितना कितना पानी या ग्राउंड वाटर लेवल है। इसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने 2-3 बार बोल दिया। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। डेविड माल्पस इसके अध्यक्ष है, जो कि यूएसए के है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में जो है ना इसका हेडक्वार्टर है। हरियाणा की किस लड़की ने नेपाल की मेरापिक चोटी पर तिरंगा फहरा के फतेह हासिल की है। लीजिएगा आज एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आज के सारे क्वेश्चन एक एक हीरा है, यूं समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस लड़की ने नेपाल की मेरापिक चोटी पर तिरंगा फहरा के फतेह हासिल की है। तो इस लड़की का नाम है मीनू काली रावण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। नेपाल की जो 21,247 फीट ऊंची चोटी है मेरापिक चोटी, इसको मीनू ने 5 दिन की चढ़ाई करके फतेह हासिल की है। याद रखना, मीनू जो है ना नारनौल की रहने वाली है। मीनू के अनुसार उसने नेपाल से 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे मेरापिक चोटी की जोड़ाना चढ़ाई करना स्टार्ट किया था। 5 दिन के संघर्षपूर्ण यात्रा कर सफलता प्राप्त करते हुए 17 अप्रैल को सुबह 7:33 पर तिरंगा फहरा के कम समय में कामयाबी हासिल की। मीनू अफ्रीका महाद्वीप की 19,341 फीट सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भी तिरंगा फहरा के नाम रोशन कर चुकी है। इससे पहले मीनू ने जो है ना हिमाचल के मनाली फ्रेंडशिप चोटी है उस पर भी तिरंगा फहराया
आया था, ठीक है। सो और हिमाचल में मनाली फ्रेंडशिप पीक जो है ना वो है 17,352 फीट ऊंची, ठीक है। इसके अलावा 19,341 फीट ऊंची जो चोटी किलिमंजारो है, इस पे भी तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया है। यह है मीनू। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे रात ही एक सपना आया था कि मुझे कोई कह रहा था, फैमिली मेंबर, पता नहीं कौन था, इतना रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी चाहिए, पता नहीं ऐसे कुछ मुझे कोई कह रहा था। और आज ये क्वेश्चन बना दिया। पता नहीं कैसे कैसे सपने आ जाते हैं, पर कोरिलेशन बड़ा गजब का आया, ठीक है। भाई मैं माउंट एवरेस्ट छोड़ो, घर की छत पे चढ़ जाऊँ, वही बहुत बड़ी बात होती है। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले की लावण्या सैनी ने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? लीजिएगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा इसका रोहतक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। पठानिया वर्ल्ड कैंपस की कक्षा की छात्रा लावण्या सैनी ने महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम के संस्कृत में 7 पद 3.744 मिनट में गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है ना। तो लावण्या जो है ना, इनकी उपलब्धि को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। सो ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ये छोटी सी बहुत ही प्यारी सी बच्ची है भाई, ठीक है ना। तो पहली क्लास की बच्ची है ये छोटी सी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, एक सवाल का सही आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। क्या कि अभी मैंने एक माउंट एवरेस्ट का सपना की बात की थी, तो मुझे बताना आप लोग, ये माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है, इसकी कितनी ऊंची चोटी है और इसके क्या क्या नाम है, तिब्बती भाषा में क्या है, नेपाली भाषा में क्या है, ये सारे नाम आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और इससे रिलेटेड जो जो आपको जीके याद है वो सब बताइएगा आज। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आज का बहुत ही ऑसम सा सेशन था, बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन थे, सारे ही क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल थे। तो प्लीज आप लोग इन सेशंस को एंजॉय करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कंटेंट कैसा था ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आज रात को 9 बजे बहुत गजब का सेशन होगा लाइव, उस सेशन को भी जरूर एंजॉय करना। पिछले 6 महीने के हरियाणा करंट अफेयर का एक बहुत ही गजब का ऑसम सा सेशन तैयार किया है आपके लिए। धन्यवाद।